अभी हम लोग राजधानी रांची के कांके स्थित इस्कॉन टेम्पल में मौजूद हैं और हमारे साथ प्रभु जी मौजूद हैं। प्रभु जी, आज सबसे पहले हरे कृष्ण आपको। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्या कुछ बोलिएगा, चूंकि आज दीपावली है और दीपावली भगवान राम माना जाता है कि अयोध्या वापस आते हैं, तो लोग कैसे इसको मनाएं, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं। हरे कृष्ण। तो दीपावली का उत्सव देखा जाए तो ये उत्सव है कि प्रभु राम जो हैं आज अपने प्रिय अयोध्या वासियों के लिए वापस आ रहे हैं। हमारा और भगवान का शाश्वत संबंध है। भगवान गीता में बोलते हैं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। हम सब भगवान के सनातन अंश हैं। जैसे जो अयोध्यावासी हैं वो 14 साल के लिए भगवान से बिछड़ गए थे। उनके 14 साल ऐसे बीते जैसे माना आप समझिए कि उनका सब जीवन, क्योंकि प्राण तो राम ही थे ना, तो हम सब के प्राण जो हैं पिता परमेश्वर भगवान ही हैं। तो दीपावली का उत्सव ये वो उत्सव है जहां पर हम अपनी जो भगवत चेतना है उसको पुनः जागृत कर सकें, क्योंकि हम सब भी अयोध्या वासियों की तरह भगवान से करोड़ों करोड़ों जन्म से अलग हैं। तो ये उत्सव हम सब को अंदर उस कृष्ण चेतना को और राम चेतना को जागृत करने का दिन है। इस दीपावली में क्या क्या कुछ करना चाहिए? जो मुख्यतः जो हमें सबसे विशेष है, जैसे आज हमने अपने इस्कॉन केंद्र में भी किया, सबको रामायण का पाठ करना चाहिए, क्योंकि दीपावली का उत्सव का जो मुख्य कारण है वो भगवान राम अयोध्या वापस आए। तो जब हम राम को जानेंगे नहीं, राम के बारे में सुनेंगे नहीं, तो फिर तो सारा निरर्थक हो गया ना आपका। कहते हैं ना, आज हमारे उत्सव सिर्फ रिचुअल रह गए हैं। जैसे स्पिरिचुअल होता है ना, तो उसमें सिर्फ स्पिरिट हट गया तो रिचुअल बचा, तो आत्मा तो हम लोग खत्म कर दिए उत्सव का। तो मुख्य उत्सव का उद्देश्य है भगवान राम की कथा सुने और भगवान राम के को दीपदान दें और भगवान राम के लिए सुंदर दीप सजाएं भगवान के स्वागत में। इस भाव से हमें आज का दिन जो है बिताना चाहिए। आज के दिन लक्ष्मी गणेश का भी पूजा भी होता है, क्या कुछ शुभ दिन होता है और कैसे किन किन लोगों को करना चाहिए पूजा? मैं तो ये बोलता हूँ कि ठीक है आप लक्ष्मी गणेश कर रहे हैं, इन साथ में लक्ष्मी के जो आराध्य हैं नारायण, जैसे सीता राम राधा कृष्ण, तो लक्ष्मी को हमेशा नारायण के साथ पूजा करें तो बहुत सुंदर रहेगा। उससे आपका जो पूजा में है और वृद्धि हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है लोग दीपावली की पूजा करते हैं लेकिन सीता राम लक्ष्मण हनुमान को वो याद ही नहीं करते हैं, सीता राम को याद ही नहीं कर रहे हैं, जबकि रामायण जो है मतलब जो रामलीला है वो आज का कोर है दीपावली का। तो इसलिए सबसे अनुरोध है कि आप लोग साथ में लक्ष्मी गणेश के साथ सीताराम लक्ष्मण हनुमान का भी पूजा जरूर करें। दीपावली सुनते ही जहन में बस आता है लाइटिंग, पटाखा वगैरह फोड़ना, क्या कुछ हटके कुछ संदेश रहेगा आपके पास? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम हिंदू अपने हिंदू संस्कृति को ही खत्म कर रहे हैं। हम सिर्फ आज अपने फेस्टिवल्स जो है सिर्फ एक रिचुअल, एक सिर्फ बाहरी ढंग से रह गया, अंदर की आत्मा नहीं रह गई। आज हमारे जो जितने भी धार्मिक त्यौहार हैं उनको हम लोग सही से सेलिब्रेट करना नहीं जानते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारे धार्मिक त्योहारों में उसकी पवित्रता को मेंटेन रखें। दीपावली के दिन कोई जुआखोरी नहीं, नशा नहीं, किसी भी तरह के पाप पूर्ण कार्य ना करें। आज का दिन अपनी चेतना को बढ़ाने, भगवत चेतना को बढ़ाने का दिन है। तो इन त्योहार, इसलिए मैं सब भारतीय जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे सनातन संस्कृति की जो गरिमा है उसको मेंटेन करें, ताकि हम अपने त्योहारों को सही ढंग से प्रस्तुत करें और मनाएं। इससे हमारा और हमारे परिवार का सबका मंगल होगा। लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी का पूजा होता है तो धन संपदा का वृद्धि होता है, कैसे पूजा अर्चना किया जाए ताकि कुछ लोगों को मतलब मिले? तो मैं यही बता रहा हूँ, लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी की पूजा नारायण के साथ करिए। मतलब हमें भगवान की संपत्ति की आकांक्षा नहीं है अगर वो संपत्ति भगवान से जुड़ी नहीं है तो इसलिए लक्ष्मी को पूजा करें नारायण के साथ, तो जो है घर में सुख संपदा रहेगी। नहीं तो लक्ष्मी का कहते हैं सवारी उल्लू है, तो लक्ष्मी उल्लू बना देगी हम सबको, वो हमारे पास नहीं ठहरेगी। इसलिए लक्ष्मी हमेशा प्रभु के चरणों पर रहती है। तो आप सब लोग जो है लक्ष्मी को नारायण के साथ पूजा करें। प्रभु जी, अंतिम में समस्त देशवासियों को दीपावली के लिए क्या कुछ संदेश है? तो दीपावली का यही संदेश है, ये त्यौहार होता है जहाँ पर हम जो भगवान राम वापस आ रहे हैं हम सब के लिए। तो वैसे ही ये संसार जो है, ये संसार प्रभु का है, तो प्रभु को ही केंद्र बनाएं। प्रभु के बिना इस संसार की कल्पना ना करें। जैसे रावण था ना, वो माता सीता को इच्छा कर रहा था प्रभु राम के बिना, तो वो फिर राम राज्य नहीं है, वो लंका राज्य है। तो अगर आप राम राज्य बनाना चाहते हो तो राम को केंद्र बनाओ, ना कि रावण को केंद्र बनाएं। ठीक है, तो इसी भावना से दीपावली का उत्सव मनाइए। आप सबको बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बाकी आप क्या सोचते हैं दीपावली का इस त्योहार को लेकर के, दीपों का उत्सव को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।